हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। मैं हूं सरिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ असर्शन ट्रेनिंग की। तो इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है जिसमें हमने बात किया है असर्शन ट्रेनिंग क्या है, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है या असर्टिवनेस क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ असर्शन ट्रेनिंग की। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम जानते हैं असर्शन ट्रेनिंग के मेथड को। जो 6 है और ये 6 मेथड जो है वो काउंसलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो 6 मेथड जो है वो कौन कौन है। पहला है पैराफ्रेजिंग मेथड, दूसरा है समराइजिंग मेथड, तीसरा है ब्रोकन रिकॉर्ड मेथड एंड चौथा है फॉगिंग मेथड, पांचवा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्वायरी एंड लास्ट यानी छठा है वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़। तो ये 6 ट्रेनिंग असर्शन ट्रेनिंग का मेथड है। तो चलिए इन सबको हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैराफ्रेजिंग मेथड की। ये मेथड जो है मैंने पहले ही बताया है कि काउंसलर यूज़ करते हैं। जब कोई क्लाइंट का सेशन के दौरान बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं, किसी भी कारणवश उन्हें आगे बोलना नहीं होता है वो या झिझकते हैं बोलने में, कोई भी कारण हो सकता है। जब वो बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं तो थेरेपिस्ट का जो काम है पैराफ्रेजिंग मेथड के अंतर्गत वो यहीं शुरू हो जाता है। जहाँ से क्लाइंट ने बोलना बंद किया था यानी बोलते बोलते वो रुक गए थे, वही थेरेपिस्ट उनकी ही बातों को सांकेतिक शब्दों में बदल कर उनको ही बताते हैं कि आप यहाँ रुक गए थे। तो क्लाइंट फिर वहीं से अपनी बातों को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। आगे है सेकेंड है समराइजिंग मेथड। समराइजिंग मेथड जिसमें हम क्लाइंट अपनी सारी बातें जो बताते हैं कि ऐसा हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उन सारी बातों को जो थेरेपिस्ट हैं वो समराइज़ करते हैं, ठीक है। कि अच्छा आपने ये बोला था, आपको ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ऐसा हुआ। तो क्लाइंट फीडबैक देते हैं, हाँ यही बात है। तो ये समराइजिंग मेथड हो गया कि क्लाइंट जो भी बातें क्लाइंट ने बताई है उसको समराइज़ करना और क्लाइंट से फीडबैक लेना कि हाँ चलो यही सारी बातें हैं। तीसरा है ब्रोकन रिकॉर्ड मेथड। इसमें क्लाइंट जो है उनको बार बार कहा जाता है कि आप क्या चाहते हैं वो बोलिए, लेकिन वो बिना झिझक, बिना एग्रेसिव हुए, बिना रॉन्ग टोन के उनको बार बार बोलना रहता है, जिससे क्लाइंट को समझ आए कि हाँ किस तरह से हमें बोलना चाहिए। ये बात वो खुद ही बोलते बोलते समझ जाते हैं कि कैसे बोलना है हमें, कैसे दूसरों से बात करनी है। क्योंकि ये चीज़ हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है कि हम जो है कुछ बोल नहीं पाते या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या रॉन्ग टोन हो जाता है हमारा। तो इस तरह से अपनी बातों को कैसे रखें कि हाँ हम क्या चाहते हैं, तो ये सिखाया जाता है क्लाइंट को। जैसे हमें किसी से कुछ मनवाना हो या कुछ पूछना हो या कोई परमिशन लेनी हो, जैसे हम कहीं बाहर ही जा रहे हैं और हमें पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है, तो वो एक बार में तो नहीं मानते हैं, तो हमें बार बार बोलना पड़ता है कि हम लोग जाएं या ये काम कर लें। तो बार बार उस चीज़ को बोलते हैं तो एक ना एक बार वो मान ही जाते हैं। तो इसी तरह जब हम बार बार उस चीज़ों को बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और हम बार बार उस बातों को बोल के हम खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ हमें किस तरह से बोलनी चाहिए। तो ये है ब्रोकन रिकॉर्ड मेथड। तो अब हम बात करेंगे फॉगिंग मेथड के बारे में। ये टेक्निक जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है जो एग्रेसिव तरीके से व्यवहार करते हैं या बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं कि हमें कुछ बातों को मनवाना है या हमें कुछ चीज़ की परमिशन लेनी है, तो हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, लेकिन उस टाइम हमारे मम्मी या पापा जिससे भी बात करनी है तो वो एग्रेसिव है या वो गुस्से में है, तो हम उस टाइम बात करेंगे तो बात तो बिगड़ ही जाएगी। तो इसलिए हम सिचुएशन देख के बात करेंगे कि उनका मूड कैसा है। अगर वो बहुत अच्छे मूड में है तो हम अपनी बातों को जाके वहाँ रख देंगे, तो अच्छे मूड में है तो वो मेरी बातों को भी सुन लेंगे। तो इसी तरीके से ये मेथड काम करता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्वायरी के बारे में। ये टेक्निक जो है वो काफ़ी सिंपल टेक्निक
टेक्निक है जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमेशा काम आती है कि किस तरह हम लोगों को पॉजिटिव कमेंट करें, ठीक है, जिससे उनको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। तो इसके दो टेक्निक है, एक पॉजिटिव इंक्वायरी, एक नेगेटिव इंक्वायरी। पॉजिटिव इंक्वायरी में ये है कि अगर आपको किसी का बिहेवियर अच्छा लग रहा है या कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसकी तारीफ़ कर दें। जैसे किसी ने खाना बनाया और आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उसकी तारीफ़ कर दें, खाना तो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, तो वो भी खुश हो जाएंगे। और दूसरा है नेगेटिव इंक्वायरी। अगर आपको किसी का बिहेवियर ठीक ना लगे या व्यवहार ठीक ना लगे, कुछ कमी लगे उनके बिहेवियर में, तो उनको पॉजिटिव कमेंट के साथ उनकी कमियां बताएं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने खाना बनाया है और उसमें थोड़ा नमक कम है तो उसको इस तरीके से बोले कि आपका खाना तो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, लेकिन उसमें नमक जो है वो थोड़ा कम था। तो आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि आपका खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन उसमें थोड़ा नमक कम था, अगर नमक थोड़ा और रहता तो बहुत अच्छा लगता। तो इस तरह से आपने उसे पॉजिटिव कमेंट भी दे दिया और आपने ये भी बता दिया कि हाँ, आपके खाने में ये कमी थी। तो इस तरह से उनको अच्छा भी लगा, बुरा भी नहीं लगा और आपने अपनी बातें कह दी। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में लोगों को पॉजिटिव कमेंट के साथ उनसे बात करें। हमने 5 टेक्निक की बात की, अब हम लास्ट टेक्निक की बात करेंगे जो है वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ से ही समझ आ रहा है कि इसमें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही, यानी बीच का रास्ता निकालना। जैसे मेरे कुछ विचार है और आपके कुछ और विचार है, तो उन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना। जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने, उनका कोई प्राइस टैग जो है कुछ और रहता है और हम कुछ और में ख़रीदना चाहते हैं, तो इस तरह हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। चलिए, ना आपकी ना मेरी, बीच का ये रहा। तो इस तरह से हम अपने लाइफ में ही बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये था असर्शन ट्रेनिंग का 6 टेक्निक। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।